मित्रों नमस्कार। आज प्रस्तुत है मेरा एक व्यंग गुरु, चेला और मेंढक। मित्रों, एक था गुरु और एक था उसका चेला। गुरुजी और चेला उन दिनों दोनों परेशान चल रहे थे। गुरुजी चेले के लिए परेशान थे और चेला जो था वो पुरस्कार नाम के एक मेंढक के लिए हलकान था। पुरस्कार का जो मेंढक था वो चेले के हाथ आ नहीं रहा था। वो उसे लेफ्ट से पकड़ने की कोशिश करता तो वो राइट को फुसक जाता। चेला राइट से जाल बिछाता तो वो लेफ्ट की तरफ छलांग मार जाता। और लेफ्ट राइट की कवायद करते करते चेला हैरान और परेशान दोनों हो चला था। मेंढक की उससे बहुत सख्त ज़रूरत थी। मेंढक उसके बायोडाटा के जोड़े में 4 गुलाब टांग सकता था। उसके छोटे कद को 6 फुट तक का एक्सटेंशन दे सकता था। उसकी दाढ़ी में तिनकों की भरपूर फसल उगा सकता था। उसके अहम के पिचके गुब्बारे में हवा भर सकता था। यानी पुरस्कार का वो मेंढक वो सब कुछ कर सकता था जिसकी चेले को सच्ची मुच्ची में ज़रूरत थी। उस दिन भी गुरु चेला दोनों चिंता मग्न थे। चेला गुरु के पैरों के तलवों की चंपी कर रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में चाट कर स्पर्श चिकित्सा भी दे रहा था, पर गुरु की चिंता दूर नहीं हो रही थी। वो लगातार सोच के घोड़ों पर सवारी कर रहे थे पर पुरस्कार के मेंढक तक पहुंच नहीं पा रहे थे। दरअसल बात ये थी कि वो मेंढक जिनके हाथ में था वो 3 लोग थे। एक तो साक्षात रसिक महाराज थे जिनके रसरंजन के लिए चेला कई बोतलों के साथ चमचागिरी का खूब सारा चखना भेंट कर चुका था, सो वो तो प्रसन्न हो लिए थे। दूसरे एक संत थे जिनका काम जुबानी जमा खर्च से ही चल जाता था, सो उसने उनकी सेवा में पूरे 17 घंटे और 40 मिनट का इन्वेस्टमेंट किया, जिसके बदले में उन्होंने उसे अभयदान दे दिया कि जा, पुरस्कार का मेंढक तेरा हुआ। पर तीसरा जो निर्णायक था वो काफ़ी दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसका जो था वो ईमानदारी नाम की एक चुड़ैल के साथ टाँका भिड़ा हुआ था। अब वो जो चुड़ैल थी उसे कोई काम ठीक से नहीं करने देती थी। ऊपर से कोड़ में खाज ये थी कि वो दुष्ट चुड़ैल जो थी वो चेला राम की दाढ़ी में तिनके देख चुकी थी और उसे तिनकों से बैर था। बस यही कारण था कि चेला पुरस्कार के उस मेंढक को कैच आउट नहीं कर पा रहा था। उसने खूब सोचा, उस दुष्ट को खूब प्रलोभन दिए, उसके चिलगोजे सी पर्सनैलिटी को चमकाने में मस्के की कई टिक्कियाँ खर्च कर दी। महीनों तक सुबह और शाम दोनों टाइम व्हाट्सएप की प्लेट में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की जलेबियाँ परोस कर दी। उसकी स्तुति में अखबारों के पन्ने भर दिए, पर कुछ फ़ायदा ना हुआ। ईमानदारी की चुड़ैल उस पर पूरा कब्जा किए बैठी रही। हार कर चेले ने उस दुष्ट के चरित्र हनन की कार्रवाइयों पर कंसंट्रेट किया और इस रिकॉर्ड को सोशल मीडिया के टेप रिकॉर्डर पर खूब बजाया। पर साहब कहते हैं ना, जिसकी आशिकी साक्षात चुड़ैल से चल रही हो, वो भी ईमानदारी नाम की चुड़ैल से, तो वो इस ऐसे छोटे मोटे भूतों से डरेगा क्या? वो भी ना डरा। अब किस्सा कोता ये हुजूर कि पुरस्कार का मेंढक यूं ही फुदक फुदक कर चेला राम के जियरा को दूर से ही दिया सलाई दिखाता रहा, पर पास बिल्कुल ना आया। हार कर चेला निराश हो गया। उस रात को उसने भांग के 4 गिलास जो थे, पूरे 4 गिलास हलक में डाले। 8 गालियाँ चुड़ैल और 16 गालियाँ उस दुष्ट ईमानदार को दी और सो गया। सपने में सिद्ध बाबा ने उसे दर्शन दिए और अपने दार्शनिक अंदाज में उसे कविता सुनाई। चेला जी को कविता के शब्द तो समझ में नहीं आए, पर भाव समझ में आ गया। भाव समझते वो इतनी जोर से उछला कि सीधा खटिया के नीचे गिरा और गिरते ही उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। सुबह उठते ही वो गुरुजी के कक्ष में पहुंचा। गुरुजी रात का हैंगओवर उतारने के लिए नींबू पानी का सेवन कर रहे थे। उसने उनके काम में थोड़ा खलल डाला, उनकी चरण वंदना की और उन्हें खबर दी कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। गुरुजी चौंके, पर उसने हृदय परिवर्तन की पुष्टि के रूप में गुरुजी को अपनी मंशा बताई।
बताई कि वो उस दुष्ट ईमानदार का प्रशंसक बन चुका है और अपने किए की सज़ा के रूप में उसे अपनी जेब से 25,000 रुपये का इनाम देना चाहता है। अब ये सुनकर तो गुरुजी को चौंकना ही था। गुरुजी चौंक गए। फिर वो थोड़ा पास आए चेले के, उसका मुंह सूंघा, पर देसी ठर्रे की बू दूर दूर तक नहीं आई। फिर उन्होंने कई कोणों से चेले का परीक्षण किया, पर कहीं से कुछ सुराग नहीं मिला। चेले ने गुरुजी का ये हाल देखा तो हंसा, बोला, गुरुजी परेशान मत होइए, मैं सच में उस महान ईमानदार को इनाम देना चाहता हूँ, आप इनकार मत कीजिएगा प्लीज। गुरुजी नहीं माने तो चेला उनके कान में कुछ फुसफुसाया। गुरुजी की आंखें कानों तक फैल गई और उन फैली हुई आंखों ने चेले की बलैया ले डाली, मतलब मामले का दही जम गया। अब चेले ने मामले की गांठ खोली कि पुरस्कार की रेवड़ी जो है वो बांटी तो चेले की तरफ से जाएगी, पर उसके लिए एक समिति बनेगी जिसमें गुरु और चेले के संगी साथी निर्णायक बनेंगे और पुरस्कार का नाम होगा गुरु घंटाल रेवड़ी पुरस्कार। चेले ने सारी बातें गुरु को बता दी। फिर गुरु को देखा, गुरुजी प्रसन्न हुए। उसी वक्त गुरुजी ने दुष्ट ईमानदार से बात की, उसे पुरस्कार के बारे में बताया कि हम तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। दुष्ट ने ऐसे मौक़ों के लिए स्वाभाविक नानुकर जो करनी थी वो की, पर मामला जम गया। दुष्ट को उस ईमानदारी नाम की चुड़ैल ने लाख मना किया, पर उसने उस ईमानदारी की चुड़ैल की एक ना सुनी और उसके ज़्यादा बहस करने पर उसने उससे टेम्परेरी ब्रेकअप ले लिया। ये सारे काम निपटाने के बाद उसने हाँ कर दी। गुरुजी ने हाँ की टोकरी चेले की ओर बढ़ा दी। चेले ने हाँ की टोकरी जेब के हवाले की और इंतजामों की बग्गियाँ हाँकने चला गया। अब साहब नियत दिन कार्यक्रम को चेले ने पर्दे के पीछे से सारी भूमिका निभाई। दुष्ट ईमानदार से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। अब चूंकि पुरस्कार मिलने के बाद ईमानदार का बोझ तो काफ़ी कम हो गया था, सो उसने चेले को माफ़ कर दिया और अपना जितना बोझ था वो कम कर लिया। मामला वैसे काफ़ी सावधानी से निपटाया गया। ईमानदार को छोड़कर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि पुरस्कार का सारा खर्च चेले ने किया था। अब ईमानदार को चेले के हृदय परिवर्तन पर सचमुच में विश्वास हो गया। साहब एक हफ्ता गुजर गया। एक हफ्ते के बाद मेंढक वाले पुरस्कार की घोषणा होनी थी। गुरुजी उस सुबह उठकर अखबार देखा। अखबार में खबर देखी तो चौंक गए। अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में छपा हुआ था कि इस बार का मेंढक पुरस्कार युवा साहित्यकार चेलाराम को मिल रहा है। गुरुजी चेले की काबिलियत पर मुग्ध हो गए। उन्होंने चेले को फ़ोन किया और इस चमत्कार का रहस्य जानना चाहा। चेले ने बताया कि साहब ईमानदारी वाले सज्जन मीटिंग में पहुँचे ही नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में ही पुरस्कार का निर्णय हो गया था। गुरुजी यह सुनकर पहले राउंड में चौंके। दूसरे राउंड में उन्होंने कुछ सोचा और आखिरी राउंड तक आते आते वो ठहाका लगाने पर उतर आए। अब सुनिए अंतिम बात। इस प्रकरण में सब खुश थे। ईमानदार खुश था कि उसने चेले जैसे कुपात्र का चयन नहीं किया था। ईमानदार खुश था कि उसने चेले जैसे कुपात्र का चयन नहीं किया था। वो बैठक में गया ही नहीं। वो बैठक में गया नहीं तो उसकी ईमानदारी बची रह गई। गुरुजी खुश थे कि उनके चेले को पुरस्कार मिल रहा था। और चेला वो तो खुश था ही भाई, उसने इतने चपल मेंढक को पकड़ लिया था और अब वो उसे अपने सर पर रखकर सबको दिखा सकता था कि वो तो मेंढक वाला लेखक है। उसे 25,000 का दुख जरूर था, पर उसने यह सोचकर तसल्ली कर ली थी कि 25,000 के इन्वेस्टमेंट पर 1 लाख वो कमा भी तो रहा है। स्वतः तो घाटे का नहीं था ना। वो अपनी बुद्धिमानी पर हंस रहा था। सब हंस रहे थे। चेले के सर पर बैठा हुआ मेंढक भी हंस रहा था, पर उसे खुद नहीं पता था कि वो किस बात पर हंस रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वो किस बात पर हंस रहा था? नमस्कार।